इसके बाद इसने केस की बात करी है। तो 12 साल के बाद आया, 14 साल के बाद आपने पता है कि उनके ऊपर सरेआम जो केस थे वो केस बिल्कुल क्लियर हुए हैं, अदालत ने उनको सजा दी है। अभी तो वही बात है कि पेशी पे तो कोई भी आ सके। इसने कहा है कि वो केस क्लियर हुए, अदालत ने उनको सजा दी है। मतलब इस धूर्त औरत को, इस फर्जी किसान नेत्री को ये तक नहीं पता कि संतरामपाल जी महाराज पर केवल आरोप लगाए हैं प्रशासन ने, ना कि कोई भी केस सिद्ध हुआ है। साल 2018 में जो उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी हत्या वाले मामले में, तो साल 2025 में उस सजा को सस्पेंड कर दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो फर्जी नेत्री जी, नींद से जाग जाओ, उस भांग के नशे से बाहर निकल जाओ और सच्चाई को ग्रहण करना शुरू करो, ना कि इस प्रकार से बकवास करना, झूठ बोलना। संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में तो सभी समझ चुके हैं कि संतरामपाल जी महाराज पर किस प्रकार के झूठे आरोप मढ़े गए। 15 केस संतरामपाल जी महाराज पर लगाए गए हैं, जिसमें से 13 केसों में संतरामपाल जी महाराज लगातार बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं। एक भी केस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, प्रूफ नहीं हुआ है। देशद्रोह वाला मामला है ना संतरामपाल जी महाराज पर, उस आरोप को लेकर भी हाई कोर्ट में शंका बनी हुई है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार से ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि संतरामपाल जी महाराज ने सच में देशद्रोह वाला कोई कृत्य भी किया है। और यहां तक माना है कि पुलिस को रोकना कोई आतंकी कृत्य नहीं है। और फिर इसने कहा था कि साबित हुए तभी 11 साल की जेल काट के। और बेल के बाद तो यूं मतलब थोड़ा है कि भाई जो उनका ऊपर लगे थे आरोप वह मतलब साबित नहीं हुए, साबित हुए जब तो 11 साल की जेल काट का है। मतलब इस बेवकूफ औरत को ये तक नहीं पता कि जेल में उनको हिरासत के तौर पर रखा गया था, आरोपों के बलबूते रखा गया था, ना कि किसी प्रकार की उनको सजा सुना दी गई थी। मतलब इस मेंटल लेडी को किसान नेत्री किसने बना दिया, मुझे यही समझ में नहीं आता। इसको किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ये माइक के सामने आकर भौंकने लग जाती है।